जय श्री कृष्णा। श्री जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको गया तीर्थ की एक कहानी सुनाती हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उसने असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान करता था। वह हमेशा यही सोचता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न कुछ अच्छे कर्म किए जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें। जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा और उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाने लगा। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई भी चोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जो कि उसके कर्म के अनुसार मनुष्य को मिलता है। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे पवित्र है, इसलिए हम सभी देवताओं के साथ तुम्हारी पीठ पर बैठकर यज्ञ करेंगे। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूम घूम कर फिर भी लोगों के पाप दूर करने लगा। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री विष्णु भी देवताओं के साथ बैठ जाए तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री विष्णु जी भी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पेट पर बैठ गए। गयासुर ने देखा, मेरे आराध्य श्री हरि जी मेरे पीठ पर बैठे हैं, अतः उनकी मर्यादा के लिए मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है जो कि व्यर्थ नहीं जा सकता। श्री हरि उसकी इस भावना से बहुत खुश हुए और उन्होंने गया से कहा कि तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो मांग लो। गयासुर ने कहा कि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें। गया ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं वहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गुन नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षय तट के नीचे किया जाता है। धन्यवाद।